what is actually detoxification. How will we come to know that our body needs detoxification? हमारी बॉडी ऐसे कौन से सिम्टम्स देगी? लीवर डिटॉक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लीवर को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं? लीवर डिटॉक्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? मतलब डिटॉक्सिफिकेशन फर्टिलिटी भी इंप्रूव करता है। हेलो डॉक्टर सुषमा, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। फर्स्ट वील स्टार्ट विद व्हाट इज एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन। Yes, if we break it down, detoxification, that means removal of toxin from the body. That is known as detoxification of the body. तो कौन कौन से ऑर्गन्स एक्चुअली यूज हो रहे हैं डिटॉक्स करने में? एक्चुअली हमारी बॉडी ऑटो डिटॉक्स मोड पे काम करती है। ऑटो डिटॉक्स का मतलब खुद से टॉक्सिन्स को रिलीज करती है। तो हमें क्या सिस्टम मिले हैं जो खुद से डिटॉक्स करते हैं? वी हैव गॉट वेरी इंपॉर्टेंट 4 चैनल्स। नंबर 1 इज योर लंग्स। लंग्स रिमूव एक्सेस CO2। हम लोग CO2 के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। दैट इज योर नंबर 1 डिटॉक्स चैनल। नंबर 2 इज स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी एंड स्किन पे जो आपके पोर्स होते हैं, मिलियंस में पोर्स होते हैं, वो आपके बॉडी से स्वेट और उसके साथ में सीबम रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। थर्ड इज योर किडनीज आर फंक्शनिंग वेरी गुड एंड रिमूविंग यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन से वो सब चीजें बाहर निकलती हैं। एंड फोर्थ इज थ्रू स्टूल। तो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो भी वेस्ट बच जाता है, आपका GIT सिस्टम, इंटेस्टाइन, वो उसको स्टूल के फॉर्म में बाहर निकालता है। दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल्स। How will we come to know that our body needs detoxification? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हमने बहुत जगह ये पढ़ा है कि इट इज़ अ फैंसी टर्म एंड रियली वी डोंट नीड डिटॉक्सिफिकेशन इफ वी लिव इन द आइडियल कंडीशन। अगर हम लोग बहुत आइडियल कंडीशन में रहते हैं तो एक्चुअली हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बट द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर वी लिविंग इन द आइडियल कंडीशन? बिल्कुल नहीं। लाइक आपके पास पॉल्यूटेंट्स नहीं हैं, आप बहुत एक्सेसिव केमिकल्स यूज ही करते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं, बैलेंस डाइट, बैलेंस स्लीप, रेगुलर पैटर्न, एवरीथिंग, एक्सरसाइजिंग प्रॉपर्ली। क्या हम लोग ये कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर अगर रहे हैं। आपका जवाब नो है तो दैट मीन्स आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, ईयरली क्या आप अपने घर में दिवाली की सफाई करती हैं? एक्सटेंसिव सफाई करते हैं? बिल्कुल, वंस अ ईयर डीप क्लीनिंग। यस, तो ऐसे ही हमारी बॉडी को भी डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। या फिर अगर आपके घर में आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं या मेहमान आते हैं तो उसके बाद में आपको क्या डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है? बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारी बॉडी को भी, अगर हम लोग सही खाना नहीं खा रहे, अनहेल्दी हमारी हैबिट्स हैं, तो हमारी बॉडी को डेफिनेटली डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है। हमारी बॉडी ऐसे कौन से सिम्टम्स देगी जिससे हमें पता पड़ेगा कि अभी डिटॉक्सिफिकेशन रिक्वायर्ड है? अगर आपकी बॉडी में जैसे कि बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, स्किन पे बहुत पिंपल्स आ रहे हैं, स्किन सबसे पहले आपको ये बताना शुरू करती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। यस, तो अगर आपके पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, यू नीड डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट, अगर आपको GIT सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लाइक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, बर्पिंग हो रही है बार बार, देन यू नीड डिटॉक्सिफिकेशन। Third, if you are having any chronic problems like diabetes, thyroid, PCOS, autoimmune disorder, then definitely you need detoxification. अगर आपको इस तरह के symptoms आ रहे हैं कि आपको बार बार headache हो जाता है, migraine हो जाता है, that is also because of toxins only, then you need. और अगर आपका unhealthy diet pattern है, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, processed food बहुत खा रहे हैं, canned food बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, sugary food बहुत ज़्यादा है, कोला, ड्रिंक्स वगैरह, चिप्स, ये सब ऑयली फूड, ट्रांस फैट जिसमें है, देन यू नीड डेफिनेटली डिटॉक्सिफिकेशन। और अगर अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, ये आपके लिवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, आपके हार्मोन को बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस कर देते हैं, दैट योर बॉडी नीड डिटॉक्सिफिकेशन। और अगर जो लोग बहुत क्रॉनिक मेडिकेशंस पे रहते हैं, मैंने देखा है लोग सालों तक पेंटोप्राजोल खा रहे हैं, सालों पेन किलर्स खा रहे हैं, वो लोग, उनको एक बार डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, दे फेल्ट गुड, नाउ दे आर कंटिन्यूअसली। कल ही हमारे OPD में एक पेशेंट आई थी जो 22 ईयर्स से पेंटोप्राजोल ले रही है, पेंटॉप डी, 22 ईयर्स। यस, नाउ शी इज हैविंग ऑल अदर टाइप्स ऑफ सिम्टम। उसको कंटिन्यू माइग्रेन रहता है, बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस है, और भी सिम्टम्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो इस तरह से जो बहुत क्रॉनिक मेडिकेशन लेते हैं उनको डेफिनेटली बॉडी को डिटॉक्स की जरूरत है। ओके, तो डॉक्टर सुषमा, ये लीवर डिटॉक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लिवर डिटॉक्स इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में 4 चैनल्स तो हैं सब चीजों को बाहर निकालने के लिए, पर हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे लिवर के थ्रू होकर के ही जाता है। इट इज लाइक अ बॉडीगार्ड ऑफ योर बॉडी, बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं। जैसे कि हमारी एक सोसाइटी में हम लोग एंटर करते हैं तो नीचे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड आपसे पूछते हैं आप कौन है, किससे मिलना है। उसी तरह से आप जो भी खा रहे हैं, एनवायरमेंट से जो भी टॉक्सिन्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो लिवर आपके बॉडी में सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रहा है। वो उनसे पूछता है कि आप कौन है, अगर वो फेमिलियर है, एंट्री गेट पे, तो आपको अंदर जाने देंगे, नहीं है तो आपको अंदर जाने से रोक देंगे। तो इसीलिए लिवर हमारे बॉडी के सारे फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म,
हार्मोन डेवलपमेंट, हार्मोन का मेटाबॉलिज्म, सब कुछ वहीं पे होता है। इसीलिए लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। से बात करते करते एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, लिवर तो आपने बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर ही रहा है, बट ऐसी भी कुछ चीजें हैं क्या जो लिवर के लिए ही टॉक्सिन्स का काम करती हूँ? बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने बात करी कि अगर हम लोग अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, हेल्दी खाना जो हमारा जेनेटिकली फैमिलियर है, जेनेटिकली फैमिलियर मतलब हजारों सालों से आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वो वाला खाना खा रहे हैं, तो उसके बाद लिवर को इतना ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करना पड़ता है। पर अगर आप अनफेमिलियर खाना खा रहे हैं, केमिकल्स हैं, डाइज हैं, सिंथेटिक एजेंट है, इमल्सिफायर्स हैं फूड में, बहुत ज्यादा शुगर है, बहुत ज्यादा सॉल्ट है, तो ये सब चीजों में अगर आपका फूड पैटर्न ऐसा है, तब डेफिनेटली ये लिवर के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स का काम करता है। अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग ले रहे हैं, अगर ढंग से सोते नहीं हैं, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, तो आपके ये सब लिवर के लिए बहुत हार्मफुल रहते हैं। तो लिवर को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं? यस, लिवर को डिटॉक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि जो भी आप ले रहे हैं, चाहे एनवायरनमेंट से ले रहे हैं या फूड से ले रहे हैं, वो सब कुछ लिवर के थ्रू डिटॉक्स होगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका एक रोड है, अगर वो खराब हो गया है, उसका एक पैच आपको ठीक करना है, तो आपका अगर ट्रैफिक लगातार जा रहा है, तो क्या आप उस पैच को ठीक कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको थोड़ी टाइम के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ेगा और आप तब उस पैच को ठीक कर पाएंगे, एंड देन यू कैन स्टार्ट अगेन। सो सेम इज आवर बॉडी एंड आवर लिवर। तो अगर आपको लिवर डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए, यानी कि आपको थोड़ी देर के लिए आपका सब कुछ रोकना है, खाना स्पेशली जो फूड है उसको आपको रोकना है, दैट इज अगेन नोन एज इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर फास्टिंग की तरह ये आजकल बहुत वाइडली यूज हो रही है। तो उसको आपको रोकना है, तभी आप कुछ पैचेस को उसको ठीक कर पाएंगे, रिपेयर कर पाएंगे, एंड देन यू कैन स्टार्ट। सो देयर आर मेनी वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, 16-8 आवर फास्टिंग कई लोग फॉलो करते हैं। सेकंड इज या तो आपने कोई एक मील स्किप कर लिया उसके बाद में। थर्ड इज हेल्दी पैटर्न, हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन्स हो आपके डाइट में। शुगर इज अगेन वेरी टॉक्सिक फॉर योर लिवर, तो वो आप कंजप्शन कम करिए। स्मोकिंग, अल्कोहल आप कंजप्शन कम करिए। इस तरह की चीजों से हम लोग अपनी बॉडी को, लिवर को स्पेशली डिटॉक्स तो इट्स बेसिकली कि फूड के बिना रहना पड़ेगा बॉडी को फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ऐसा नहीं, फूड के बिना लॉन्गर पीरियड नहीं, ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटरवल जो आपका है, अगर हम वो करते हैं तब भी। आपने जैसे 12-12 घंटे का ले लिया या 16-8 घंटे का ले लिया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, दैट इज एडिक्वेट फॉर योर बॉडी। तो अदर देन इंटरमिटेंट फास्टिंग और कौन कौन से वेज हैं जिनसे हम लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं? यस, फर्स्ट इज हाइड्रेशन। 2 to 3 लीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है और उसके साथ में हार्मोन सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है। सो किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हैं, वाटर, लेमन जूस, कोकोनट वाटर, इस तरह से आपको 2 से 3 लीटर वाटर आपको लेना है। सेकंड इज स्लीप पैटर्न। हमारी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन जो है रात में 10 बजे से 2 बजे के बीच में उनका प्रोडक्शन होता है। तो इफ यू आर स्लीपिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, 3-4 बजे सो रहे हैं, जैसे आजकल के हमारे बच्चे नेटफ्लिक्स सीरीज देख के सोते हैं, तो दैट इज डिस्टर्बिंग योर स्लीप साइकिल एंड योर हार्मोन्स एंड डिस्टर्बिंग योर लिवर। तो वो चीज है। नेक्स्ट इज आप ऐसे, हमने बात करी हमें क्या नहीं खाना है, तो हमें क्या खाना है जो हमारी लिवर फ्रेंडली डाइट है। तो लिवर इज लाइक आप ग्रीन चीजें जितनी भी इंक्लूड करते हैं, पालक, मेथी, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब चीजें आपके लिवर के लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भर भर के हैं। नट्स हो गए, आपने रात में सोक कर लिए, वो सब चीजें हैं। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी आप ले सकते हैं। जैसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो टोमेटो है, उसमें लाइकोपीन है, अभी हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करी। और अगर आपकी बॉडी डेफिशिएंट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, तो आप एंटीऑक्सीडेंट अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। दैट ऑल्सो अगेन हेल्प यू डिटॉक्सिफाई योर लिवर। लिवर डिटॉक्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले लिवर हमारा जो है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है सब तरह से। तो अगर लिवर अच्छे से काम कर रहा है तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। तो जिन लोगों को वेट लूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनका ये बहुत फास्ट वेट रिडक्शन कराता है, हेल्दी वेट रिडक्शन, नॉट अनहेल्दी। तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। सेकेंड थिंग, आपका हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होने लगता है और हार्मोन का मेटाबॉलिज्म भी बहुत। तो जिनको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, जिन वुमेन को, या फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, इस तरह की पीसीओएस का प्रॉब्लम है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए भी कुछ है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन फर्टिलिटी भी इंप्रूव करता है?
बिल्कुल, एक्चुअली जैसे पीसीओएस हो गया या फिर हमारा एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही हो रहा है। बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा हो रहा है, इसीलिए आपको फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, या फिर ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो पीसीओएस के फॉर्म में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। तो जब हम लोग अपने बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, स्पेशली लिवर डिटॉक्स के फॉर्म में जाते हैं हम लोग, तो हमारी बॉडी को एक हेल्दी हार्मोन बैलेंस मिलता है और ब्लड फ्लो अच्छे से होने की वजह से टॉक्सिन सारे बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। हार्मोन को जहां ऐड करना है, अगर उसको एंडोमेट्रियम पे काम करना है, उसको ओवरीज पे काम करना है, तो वो अपनी जगह पे जाके काम करते हैं। और नॉट ओनली इट बैलेंसेस योर हार्मोन बट इट इंश्योर हेल्दी प्रेगनेंसी आल्सो। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इट हैज ग्रेट बेनिफिट्स, लाइक जैसे हमने बात करी कि हेल्दी वेट आपका करवाता है। सेकंड इज स्लोज डाउन एजिंग प्रोसेस, क्योंकि एजिंग क्या है, टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं और बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, सो इट इम्प्रूव्स योर स्किन टेक्सचर, आप खुद ही अपने में फर्क महसूस करेंगे। एजिंग प्रोसेस स्लो करवाता है। उसके बाद में ब्रेन फॉगिंग कम कर देता है। ब्रेन फॉगिंग का मतलब है कि यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू आर डूइंग, यू कैन टेक गुड डिसीजन, राइट टाइम राइट डिसीजन, वो सब चीजें करवाता है। आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। सो इफ यू आर लाइक डायबिटीज है फ्रैंक, या फिर आपका जस्ट प्री डायबिटिक फेजेस है, तो उसको भी कम करता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के रिस्क को कम करता है। आप जो भी मेडिसिन खा रहे हैं उसकी डोज को डेफिनेटली कम करता है। तो जो लोग थायराइड मेडिसिन ले रहे हैं, डायबिटीज मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन से वहां भी हमें बेनिफिट हो रहा है, उसकी बेनिफिट करता है। उसके बाद में आपके चांसेस ऑफ हार्ट अटैक कम करता है, बिकॉज डिक्रीजेस द कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी। तो इस तरह से अल्जाइमर्स की रिस्क को कम करता है, ब्रेन फॉगिंग कम करवाता है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ओके डॉक्टर सुषमा, थैंक यू फॉर दिस नॉलेजेबल सेशन। मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था। इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।